क्या आप यकीन करेंगे कि एक आदमी इंसानी भेजे का सूप बनाकर पीता था। एक ऐसा नरभक्षी जो लोगों के सिर काटता था, खोपड़ियों को संभाल कर रखता था और अपने दुश्मनों की लाश मगरमच्छों को खिलाता था। यह कोई हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि भारत की एक सच्ची घटना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं नैयर हफीज और आप देख रहे हैं नैयर ब्लॉग्स। आज हम आपको एक ऐसी सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नाम था राजा निरंजन कोल उर्फ राजा कोलंदर। ये वो दरिंदा था जो इंसानों की खोपड़ियों से टोना टोटका करता और उसके भेजे का सूप बनाकर पीता था। तो चलिए जानते हैं इस नरभक्षी राजा कोलंदर की पूरी सच्ची कहानी। राजा कोलंदर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला था। बाहर से देखने में वह सामान्य परिवार से आता था। शादीशुदा था, बच्चों वाला था, लेकिन उसके अंदर एक दरिंदा छुपा था जो इंसानों को शिकार समझता था। राजा कोलंदर को काला जादू, तंत्र मंत्र, टोने टोटके में गहरी आस्था थी। उसे लगता था अगर वो इंसान की खोपड़ी जमा करेगा तो उसे दूसरी शक्तियां हासिल होंगी। साल था 2000, जगह इलाहाबाद। एक पत्रकार की बेरहमी से हत्या की जाती है। धीरेंद्र सिंह जो एक स्थानीय चैनल में काम करता था। धीरेंद्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने राजा कोलंदर के संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जान लिया था। राजा को डर था कि अगर उसकी पोल खुली तो उसे जेल जाना पड़ेगा। तो उसने योजना बनाई। धीरेंद्र को मिलने बुलाया गया, फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद धीरेंद्र का सिर काटा गया, खोपड़ी को अलग किया गया, भेजे को निकाला गया और उसको सूप बनाकर पी लिया गया। राजा कोलंदर ने अकेले नहीं बल्कि उसके साले वक्षराज के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। धीरेंद्र की हत्या के बाद राजा कोलंदर को यह सब करने में मजा आने लगा। उसे लगा कि उसके पास अब शक्तियां आ गई है। उसने लगातार 13 और कत्ल किए। हर बार पैटर्न वही रहता था, शिकार को फुसलाना, गोली मारना या गला दबाना, फिर सिर काटना, भेजा निकालना और सूप बनाना। इसके बाद खोपड़ी को सुखाकर एक संदूक में रखना। ये इन खोपड़ियों से तंत्र क्रियाएं करता और दावा करता था कि वो अजर अमर हो जाएगा। राजा कोलंदर के पास एक और तरीका था सबूत मिटाने का। वो लाश के टुकड़े करता और पास ही मौजूद एक तालाब में मगरमच्छों को खिला देता। उसे पता था कि मगरमच्छ इंसानी मांस को पूरी तरह चबा जाते हैं, सबूत नहीं बचता। 2001 में पुलिस को शक हुआ कि धीरेंद्र की हत्या राजा कोलंदर ने की है। तब उसकी गहन पूछताछ हुई। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से इंसानी खोपड़ी, हड्डियां, खून से सने चादर, काले जादू के सामग्री बरामद हुए। उसके साले वक्षराज को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 14 हत्याओं की चार्जशीट दाखिल किया, लेकिन मामला कोर्ट में फंसा रहा। पिछले 25 सालों में कई बार सुनवाई टली, गवाह बदले, सबूत खोए, लेकिन 2025 में आखिरकार लखनऊ कोर्ट ने राजा कोलंदर को, उसके साले वक्षराज को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जघन्य अपराध है। दोस्तों, राजा कोलंदर की कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि एक सिस्टम की नाकामी, एक बीमार सोच और एक इंसानी दरिंदे की गवाही है। ऐसे लोगों को देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि वो किसी समाज का हिस्सा है। हमें सतर्क रहना होगा और समाज के ऐसे मानसिक बीमार लोगों को पहचानना और रिपोर्ट करना होगा।
अगर आपको यह सच्ची कहानी जानकर झटका लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और रियल कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।